दोस्तों खानेवाल के करीब तलम्बा नाम के इलाके जो कि मियां चन्नू में वाक़ है, यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइशगाह है। इस रिहाइशगाह के अंदर एक जिम्नेज़ियम बना हुआ है जहाँ पर घर के अफराद या फिर घर से मुंसलिक अफराद जिम करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। यहीं पर मौलाना तारिक जमील के दो बेटे जो कि इनकी बीवी सफिया से हैं, इन दोनों बेटों में से एक बेटे आसिम जमील को उस वक्त उनके घर के नौकर ने देखा जब उनके सीने में गोली लगी हुई थी और चेस्ट में लगी इस गोली की वजह से वो खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। फौरी तौर पे उसने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल जो कि मियां चन्नू में वाक़ है वहां पर ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। बादशाह पुलिस ने इस बात का ऐलान कर दिया और सबको ये बता दिया कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो चुका है। फिर उसके बाद मौलाना तारिक जमील ने अपने ट्विटर अकाउंट, जिसे आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस बात को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया और वसीम बादामी ने भी इस बात को अपने ट्विटर अकाउंट से जब बयान किया तो सबको पता चल गया कि तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात यह है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने अपनी जान खुद ली है, जबकि कुछ का ये मानना है कि इनके किसी खानदानी झगड़े के नतीजे में इन पर फायरिंग करके इन्हें जाँ बहक किया गया है। अब हकीकत ये है कि दोनों में से कौन सी बात पर यकीन किया जाए ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक कि फोरेंसिक की टीम इस जाए वक़ुआ पर पहुंच नहीं जाती, शवाहिद इकट्ठे नहीं कर लेती और फिर उसके बाद इन शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद इसकी रिपोर्ट नहीं दे देती। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब के आईजी अनवर साहब ने डायरेक्टली खुद नोटिस लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को कॉल करके ये कहा है कि मुझे सुबह तक इस सारे इंसिडेंट की रिपोर्ट चाहिए और फौरी तौर पे वहां पे फोरेंसिक की टीम पहुंची। उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए। लाहौर ठोकर न्याज बेग पर इनके हेड ऑफिस में आज रात इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जाना जाएगा कि आखिर ये मौत कैसे हुई और सुबह तक इसके तमाम शवाहिद इकट्ठे करके डीआईजी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो अनवर साहब इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबको बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जो अमर है वो बहुत ज़्यादा सोचने लायक है और इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वो ये कि दुनिया में 500 मुसलमान जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुसलमान कंसिडर होते हैं, उनमें से एक है तारिक जमील साहब। जब ये बात सबके सामने पेश की गई तो करीबी अजीज़ो अकारब के मुताबिक ये फर्स्ट हैंड ही कह दिया गया है कि इन्होंने खुदकुशी की है, यानी कि खुद अपनी जान ली है। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा दावा है, इस दावे को हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तारिक जमील साहब न सिर्फ एक मजहबी पेशवा है, एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, बल्कि इनका ताल्लुक भी एक ऐसे ख़ानदान से है जो कि अच्छा खासा मालदार ख़ानदान है और इनकी अच्छी खासी ज़मीनें और जायदादें मौजूद हैं। ये जायदादें इन्होंने रिलीजन में आने के बाद नहीं बनाई, बल्कि बहुत पहले से, जब ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेर तालीम थे और म्यूज़िक सोसाइटी का हिस्सा थे, जब ये गाते बजाते थे उस दौर में भी ये चौधरी थे और उनके पास अच्छी खासी गाड़ियाँ, घर, जायदादें, सब कुछ मौजूद था। और अब जबकि इनके बेटे इनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बना लिया है, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि तारिक जमील साहब टीजे के नाम से इनका ब्रांड बड़ा हैवी किस्म का चल रहा है और उस ब्रांड पे हर चीज़ इंतहा मतलब दर्जा मतलब अर्जा तो नहीं हम कह सकते, महंगी है। बहुत बड़े पैमाने पर यह ब्रांड दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुका है। तो इस सूरत हाल के अंदर कोई शख्स अपनी जान क्यों कर लेगा? आखिर ऐसी कौन सी टेंशन या डिप्रेशन है जिसने आसिम जमील को मजबूर किया कि वो अपनी जान ले लें? या फिर कोई मामला दबाया जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी शख्स ने इन्हें कत्ल कर दिया हो, इन्हें मार दिया हो, इन पर फायरिंग की हो। लेकिन यही बात जो हमने पहले अर्ज किया कि कोई भी बात अभी कहना कबल वक्त होगा, इंतज़ार किया जाना चाहिए कि कब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आती हैं और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।